बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या एक जुराब आपकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि जिस जुराब को हम दिखाने जा रहे हैं वो कोई आम जुराब नहीं है, बल्कि वो तबाही का मोजा है जो सीधे मौत के मुंह में आपको धकेल देगा। रिपोर्ट देखिए। तबाही के सामान के साथ 3 गिरफ्तार। डिलीवरी से पहले सलाखों में सप्लायर। खुली जुराब, निकली गोलियां। अब तक आपने जुराब, शॉक्स और मोजे को पैरों में ही पहनते लोगों को देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन हम जिस जुराब को दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गौर से इस जुराब को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो हम आपको इत्मीनान से बताते हैं, इस जुराब में मौत का सामान है। इस जुराब में तबाही का जुगाड़ है, जिसे खोलने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान दिखे। देखिए, जुराब का मुंह क्या खुला, कारतूस की झड़ी लग गई, जैसे रिमझिम बारिश हो रही हो। अभी तो एक ही मोजा खुला था, फिर दूसरे मोजे की बारी आई और फिर से कारतूस बरसने लगे। इसके बाद तो 1, 2, 3 और बारी बारी से 10-10 जुराबें खुलती गईं और उससे बहने वाली धारा से पूरे के पूरे बिस्तर पर कारतूस की चादर सी बिछ गई। कारतूसों का ये जखीरा खूंखार अपराधियों तक पहुंचता तो पटना से लेकर नालंदा तक खून की नदी बह जाती, लेकिन बिहार एसटीएफ ने समय रहते कारतूसों से भरे मोजों के साथ कारतूस के सौदागरों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए तस्करों में नवादा जिले के नारदीगंज निवासी प्रभात कुमार, राजगीर के बक्सू निवासी विजय कुमार और औरंगाबाद जिले के ढूंढा नगर निवासी अनिल सिंह शामिल हैं। गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से 2 पिस्टल, 1000 जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 4 मोबाइल, 2 मैगजीन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड बरामद किया है। वहीं बरामद कारतूस की कीमत आरोपियों ने 3,50,000 रुपए बताई है। आप कैसे करके पीस लगाए इसको? कैसे दिए हैं? कितना का माल है? ये सर 3.5 लाख है। 3 लाख। तुम्हारा क्या नाम है रे? प्रभात कुमार। घर कहाँ? तुम तो पहले राइफल में साथ में पकड़ा, सर के साथ में पकड़ाया है ना, राइफल के साथ। औरंगाबाद की अवैध गन फैक्ट्री में तैयार खतरनाक कारतूसों का ये खजाना राजगीर के कुछ अपराधियों ने मंगाया था। उसकी डिलीवरी देने के लिए ये दोनों तस्कर राजगीर पहुंचे थे। होटल के कमरे में खरीदार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ ने धावा बोल दिया और फिर जैसे जैसे जुराबें खोली वैसे वैसे पूरा बिस्तर ही कारतूसों से ढक गया। इन तस्करों के पास से 1000 कारतूस, मैगजीन और 2 पिस्टल जब्त की गई।
बिहार में पंचायत चुनाव के अभी 2 चरण ही गुजरे हैं। आने वाले दिनों में कई और जिलों और प्रखंडों में वोट डाले जाने हैं। ऐसे समय में हथियारों और कारतूसों की बढ़ती आमद रफ्त ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अक्सर आपने देखा होगा कि गैराज में लोहे और गाड़ियों से जुड़े काम होते हैं। हम और आप गाड़ी खराब होने पर गाड़ी को सीधे गैराज लेकर जाते हैं, जहां मौजूद कुशल कारीगर पलक झपकते गाड़ी को ठीक करते हैं। लेकिन जब इसी गैराज में गन का कारोबार चल रहा हो तो हैरानी होगी, परेशानी होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। गैरेज की आड़ में गन का कारोबार, मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे से हाहाकार। सरेआम शहर में बन रहा था हथियार। अक्सर आपने देखा होगा कि गैरेज में लोहा और गाड़ियों से जुड़े काम होते हैं। हम और आप गाड़ी खराब होने पर गाड़ी को सीधे गैरेज लेकर जाते हैं, जहां मौजूद कुशल कारीगर पलक झपकते गाड़ी को ठीक करते हैं। लेकिन जब इसी गैरेज में गन का कारोबार चल रहा हो तो हैरानी और परेशानी की बात तो होगी। मां अंबे रिबोरिंग इजी वर्कशॉप, यही वो गैरेज है जिसमें दिन के उजाले में, रात के सन्नाटे में मौत और खौफ का सामान अब तक बन रहा था और पुलिस प्रशासन को इसकी कानों खबर तक नहीं। लेकिन जब इनपुट मिला तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान जमुई जिले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जो जमुई शहर के बीचों बीच महिसौड़े मोहल्ला में चलता था। और देख सकते हैं कि महिसौड़ी इलाके के दुकान, जो लेथ की दुकान है, जहां पर लोहे का सामान बनाने का काम होता है, वहां पर गन फैक्ट्री चलता था। और देख सकते हैं जो हालात है, जो बरामद सामान हुए हैं, उसमें एक सामान देखा जाए तो एक पिस्टल है और साथ ही 30 जो अर्धनिर्मित, वो ये कहा जाए कि जिसका जो 30 अर्धनिर्मित हथियार है। किंग में एक संदिग्ध आदमी दिखाई पड़ा, उसका पीछा जब किया गया तो एक दुकान में घुस गया, जहाँ उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास पिस्टल मिला लोडेड। बाद में जब उस दुकान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर काफ़ी ये बने हुए थे। पहले तो उसने भ्रमित किया कि ये दूसरा सामान है, हम लोग गाड़ियों का सामान बनाते हैं। इन पुलिस की नज़र तो पैनी होती है, वो भी हमारे टाउन इंस्पेक्टर जैसे पाड़की इंस्पेक्टर को इन्होंने पकड़ लिया कि ये हथियार है। तो इन लोगों ने छुपा छुपा के अलग अलग किए थे। तो इनका जब डिटेल पूछताछ हुआ तो पता चला कि ये मुंगेर के रहने वाले हैं, यहाँ घर किराए पे लिए थे 2 साल से, और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी की वजह से ये हथियार बनाने लगे थे। पिछले 3 महीने से ये कारोबार फल फूल रहा था और बीच बाजार में दिन के उजाले में अवैध रूप से चल रहा था। यहाँ मौजूद कारीगर अपने हाथों की कारीगरी से लेथ मशीन के सहारे पिस्टल का पार्ट बना रहे थे। पिस्टल के पार्ट तैयार होने के बाद कारोबारी यहाँ से पूरे पार्ट को मुंगेर भेजते थे, जहाँ असेंबल कर बाजार में उतारा जाता था, जहाँ हर वो अपराधी खरीदार होता था जो जरायम की दुनिया से ताल्लुक रखता है। मकान मालिक सिकंदरा का है, तो क्या सिकंदरा में भी कोई ऐसा तो गन फैक्ट्री नहीं चल रहा है? ये भी संभावना है। फिर मकान मालिक ने किसके कहने पर इसको मकान दिया, ये भी जांच की विषय है। तो अभी खुलेंगे, परत और परत खुलेगा। मां अंबे रिबोरिंग वर्कशॉप पे पुलिस ने जब छापेमारी की तो सभी के होश ठिकाने आ गए। पुलिस को देखते ही देखते सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा, जिसमें ब्रह्मानंद शर्मा, देवाशीष कुमार शामिल है, जो मुंगेर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने जिस तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया उसका नाम राजेश मिस्त्री बताया जा रहा है, जो लखीसराय का रहने वाला है। इस छापेमारी में पुलिस ने मां अंबे रिबोरिंग वर्कशॉप से एक तैयार पिस्टल, 30 अर्धनिर्मित हथियार, लेथ मशीन और हथियार बनाने से जुड़े कई सामान बरामद किए। हथियारों के इस अवैध कारोबार का सीधा कनेक्शन मुंगेर से है। हैरानी की बात यह है
कि पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान अवैध रूप से चल रहे इस गन फैक्ट्री के खुलासे से पुलिस भी हैरान है, वही बड़ी सफलता भी मान रही है। हथियार का जो मेन सरगना है अरुण तांती करके है मुंगेर का, इसको ये लोग ले जाके कार में एक तहखाना बनाए हुए थे, कार में हथियार रख देते थे, वहाँ ले जाके असेंबलिंग करते थे। अभी अरुण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बाकी बढ़िया उद्भेदन है, पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस अवैध हथियारों के सरगना अरुण तांती की गिरफ्तारी के लिए भी खाक छान रही है। उसकी गिरफ्तारी बेहद अहम है, क्योंकि उसी के शातिर दिमाग के उपज से ये कारोबार फलता फूलता है, जिससे बिहार और बिहार से बाहर दहशत फैलाने का अपराधी काम कर रहे हैं। पुलिस उस मकान मालिक की भूमिका की जांच करेगी, जिसके मकान में पिछले 2 सालों से मां अम्बे रिबोरिंग वर्कशॉप चल रहा था। साथ ही पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों का बैंक डिटेल भी खंगालेगी, ताकि इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंच सके और शामिल लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो गांव से लेकर शहर तक क्या होता। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। आत्मसुरक्षा के लिए कोई कारोबारी अगर अपराधी बन जाए तो इसमें आप किसकी नाकामी कहेंगे? उसने जो किया वो भी जुर्म है, लेकिन सवाल यह है कि उसे हथियार उठाने की नौबत क्यों आई। इस रिपोर्ट में देखिए कारोबार से सलाखों तक का सफर। मखाने के कारोबार में देसी कट्टे का धौंस, पकड़े जाने पर दी आत्मसुरक्षा की दलील, कारोबार से सलाखों तक का सफर। 7 लाख 8 लाख का माल लोड होता है सर। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए रखे थे, लेकिन रात हो गया, बोला कि ये 11 बज जाएगा, 12-1 भी बज सकता है लोडिंग लेके जाते जाते। तो पिस्टल आप अपना सुरक्षा के लिए रखे थे? तो कल जो है हम अपने ले लिए एगो कि अच्छा चलो। कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए आप? सर अपने दूसरे आदमी से लिए थे। तो लाइसेंस था उसका? नहीं। कितना खरीदे थे? खरीदे नहीं थे, ऐसे मांग के लिए। तो बोले थे भाई कोनो है। के गो था? 2 गो था, 1 गो कट्टा था? 2 गो था। 2 गो दोनों के पास? जी जी। सुना आपने, आत्मसुरक्षा के लिए कारोबारियों ने देसी कट्टे का सहारा लिया। इन्हें डर था कि रास्ते में कोई बदमाश माल को लूट न ले। इसी डर ने दोनों को देसी कट्टा थामने पर मजबूर कर दिया, जो कि पुलिस के लिए शर्म की बात है। इससे ये भी साफ होता है कि इलाके में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। आम से लेकर खास तक और कारोबारी से लेकर धंधेबाज तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अगर ये सच है कि दोनों मखाना कारोबारी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और पुलिस की चुस्ती और गश्ती कितनी दुरुस्त है। इन लोगों ने जो किया है वो अपराध है, जुर्म है, लेकिन कोई आत्मरक्षा को लेकर हथियार उठाए, ये जिले की पुलिस के लिए शर्म की बात है। कट्टा लेके जा रहे थे, ठीक है, मखाना का काम करते हैं। अच्छा। 200 रुपया कुंटल पे। अगला पार्टी को माल देना है, 200 रुपया वो हमको देगा। अच्छा। खरीद के दूसरे से आपसे माल खरीदे, दूसरे को देना है वो हमको। इस बीच में कट्टा का क्या काम था? रिक्स हो गया क्या कि एक पिकअप में 25 कुंटल माल लोड होता है। 7 लाख 8 लाख का माल लोड होता है सर। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए रखे थे, लेकिन रात हो गया, बोला कि ये 11 बज जाएगा, 12-1 भी बज सकता है लोडिंग लेके जाते जाते। तो पिस्टल आप अपना सुरक्षा के लिए रखे थे? तो कल जो है हम अपने ले लिए एगो। गाड़ी चलाते हैं। कट्टा आपके पास भी था? इसका गाड़ी चलाते थे सर। उसके बाद हम इसका ड्राइवर हैं। उसके बाद दिन भर गाड़ी चला का है, शाम में बोला कैसे ऐसे बात है सर, से थोड़ा चलो वहाँ रात हो गया, चलो घुस की अथी सोरिया बलवा जाना है सर। हम बोले बोल रहा जाने। कट्टा क्यों रखे थे सर? दिया सर हमको, बोला तुम एगो रख लो, तुम भी एगो हम रख लो। सुना आपने, दोनों ने आत्मसुरक्षा को लेकर हथियार थामा था, लेकिन दोनों को यह पता नहीं था कि वो जो करने जा रहे हैं वो अपराध है,
और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे जाना है। अब दोनों के दिन और रात जेल की चारदीवारी में कटेंगे, लेकिन यह पुलिस के लिए भी उतनी ही शर्मनाक बात है जितना कि देसी कट्टा दोनों युवकों के लिए अपराध है। कुलदीप कुमार मंडल और गोविंद मंडल को पुलिस ने ट्रैक्टर से एक जगह से मखाना लेकर दूसरी जगह ले जाने के दौरान पकड़ा है। दोनों युवक बाइक से थे, दोनों के पास 2 लोडेड देसी कट्टा था। यही दोनों का गुनाह है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नाका नंबर 2 के पास पहुंचने के पर देखा कि एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, दोनों तेजी से भाग रहे थे। उनको रोका गया, रोककर उनकी तलाशी ली गई। विधिवत तलाशी के क्रम में उनके दोनों ही अभियुक्त के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। बरामद कट्टे को अनलोड करने पर दोनों में एक गोली लोड पाई गई। उसी जब्ती सूची बनाते हुए दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। हालांकि इस मामले में अवैध हथियार के साथ आत्मसुरक्षा की दलील को लेकर पुलिस भी पसोपेश में है और पुलिस इस बिंदु पर जांच की बात कह रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में कारगर साबित होती तो शायद इन दोनों को कट्टा नहीं थामना पड़ता। खैर, ये तो जांच का विषय है। दोनों अपराधी हैं या कारोबारी, कानून को हाथ में लिया है तो सजा तो मिलेगी ही। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कानून को अपने हाथ में लेने से बचें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए
कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अंतर जिला अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अपराधी जिले में हत्या की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाले यादव हत्याकांड का पर्दाफाश। गिरफ्त में आए 2 आरोपी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो अभी 2 शख्स देख रहे हैं, एक का नाम रुपेश यादव है, जो दूसरी महिला दिख रही है उसका नाम है कुमकुम देवी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन हैं और क्यों हम आपको इनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई मशहूर हस्ती नहीं है, ये दोनों जरायम की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। रुपेश यादव बाले यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, तो वहीं कुमकुम देवी पर अवैध हथियार रखने का आरोप है। जानकारी होगा 3 जनवरी 21 को नोशा थाना में एक हत्याकांड हुआ था बाले यादव का। उसका उद्भेदन हुआ, उसमें एक गिरफ्तारी बहुत की था रुपेश कुमार का। इसकी हमें जानकारी कल मिली कि इस्माइलपुर कमलापुर में एक छिपा हुआ है। दरअसल भागलपुर पुलिस ने नवगछिया के इस्माइलपुर थाना के कमलाकुंड गांव में छापेमारी करके 1 देशी बंदूक, 2 देशी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कुमकुम देवी पति चानो यादव, ये वो घर है, आप जो जानते होंगे सागर यादव हत्याकांड हुआ था, सभी कोई जेल में भी बंद है। उन्हीं के घर में ये रुपेश छिपा हुआ था। पुलिस टीम पहुंचते हुए भागने की कोशिश किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस घर से ये आप देख रहे हैं कि 12 बोर